असल में पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की अवाम PSP के मुत्तहदा पाकिस्तान के अंदर मर्जर से बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द उठा हुआ है और वो चीखे मारे जा रहे हैं। अच्छा, वो लोग भी जो इत्तेहाद 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 की बातें करते थे वो भी चीखे मार रहे हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि अब जब इत्तेहाद हो गया है तो तकलीफ़ किस बात की है। और जो लोग इत्तेहाद में नहीं आए हैं और पाकिस्तान के साथ उसके लॉयल हैं, उनको किसी ने रोका नहीं है, दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। मगर तकलीफ उनको ज़्यादा इसलिए हो रही है कि वो इत्तेहाद किसी लंदन में बैठे चमुने के साथ नहीं हुआ है, इसकी ज़्यादा तकलीफ है उनको। वो ये समझ नहीं पा रहे, हजम नहीं कर पा रहे कि अब मुल्क के गद्दारों की पाकिस्तान की सियासत में कोई जगह नहीं है और चीखे मार रहे हैं और हमें बता रहे हैं करैक्टर फलां धमाका, और ये भूल जाते हैं कि उनके कायद ने पहले तो अपने आप को सिंधी कहलवा दिया, 18वीं तरमीम साइन करवा दी, जरदारी से अलायंस बनवा दिया, और ये भूल गए 90s के अंदर किस तरह MKM कभी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करती थी, फिर PML से करती थी, पीपल्स पार्टी से करती थी, फिर PML से करती थी, फिर PMLQ से करती थी, फिर राइट कहीं जाती थी, कहीं लेफ्ट जाती थी। अपनी हरकतें भूल गए और दूसरों को बता रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। इत्तेहाद होना शहरी सिंध के अवाम के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि शहरी सिंध के लोग जो थे वो अब दोबारा इस इत्तेहाद के बाद उनके खास तौर नौजवान सारे लोग अब सर उठा के दोबारा अपने शहर के अंदर, अपने इलाके के अंदर, सूबे के अंदर चल सकते हैं। एतराज़ात उठाने में जो दूसरी कौम है उसका नाम जमात इस्लामी है। और जमात इस्लामी का हमेशा से अंदिया ये रहा है, बोलना नहीं चाहिए, कि वो हमेशा लौटे रहे हैं। उनकी जो सेंट्रल की आदत है वो KPK और पंजाब की सियासत देखते हुए पीपल्स पार्टी की गोद में बैठी रहती है, बिलावल को पप्पियाँ झप्पियाँ देती रहती है। और कराची के अंदर बुरा ना मानिएगा, नहीं भाई आप महाजिर कार्ड तो खेलते हैं, मगर हमें ये पता आपकी डोरें मंसूरा से हिल रही होती हैं और अब प्राइवेट में लोगों को क्या बातें कर रहे होते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। मगर ये बताना कि आप कोई बहुत ही हाई कैरेक्टर के लोग हैं, ये भी गलत है। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बना के आप मेयरशिप लेने जा रहे थे, उस पर पानी फिर गया, इसलिए आपकी ज़्यादा आग लगी हुई है। PTI वालों से भी सवाल कर लेते हैं, भाई PTI वालों, तुम जब सेनेट में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बना सकते हो, जिसके खिलाफ इमरान खान की बड़ी बड़ी बातें करते थे, और सिंध में इनको फ्री हैंड दे सकते हो एज ए तोहफा, जिसका नुकसान ही हुआ कि आज सिंध बर्बाद हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, तुम तो हमसे बात ही ना करो। तुम तो जब आज MKM का मजाक उड़ाते हो तो पहले तो तुम नफीस कह के लाइन में बैठ गए थे, इतना कुछ करने के बाद तो तुम इत्तेहाद कर सकते हो। तुमने जितनी गालियां नवाज शरीफ को दी हैं, उसका राशिद शरीफ में जो है तुमने जरदारी को नहीं दी है, जबकि जरदारी जो है और पीपल्स पार्टी मुल्क का सबसे बड़ा चोर है। इसी तरह हम बाकी पार्टियों को भी बात कर सकते हैं, मगर इन 3-4 के जो पेट में ज़्यादा गड़बड़ हुई है तो उसका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कराची के अंदर कराची के बेटों ने, कराची के भाइयों ने आपस में इत्तेहाद किया। ये वो भाई हैं जिन्होंने एक ऐसे कायद को रिजेक्ट किया जो मुल्क तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये वो भाई हैं जिनमें झगड़ा इसी बात पे हुआ था कि वो उस कायद की हरकतों की वजह से तफरका क्रिएट हो चुका था। अगर आज इतने सालों के बाद इन सब भाइयों ने आपस में मिलकर दोबारा इस बात का फैसला किया है कि हम शहरी सिंध, मुहाजिर और सूबे की और मुल्क की खिदमत में अपना किरदार दोबारा कलीदी तौर से करेंगे, तो भाई आपको तकलीफ किस बात की है? आपका लेना देना क्या है? आप क्या चाहते हैं कि आपको एक प्लेइंग फील्ड छोड़ दी जाए? जब यही MKM इन हिस्सों में बटी जा रही थी, बंटवाई जा रही थी, तुड़वाई जा रही थी, तो तब तो आपके पेट में दर्द था नहीं, तब तक तो आपकी ज़ुबान बंद थी। सही है, तब चूंकि आप खुश ये थे कि आपको चांस मिलने वाला था। भाई आपको जो चांस मिल भी गया तो आपने क्या पुट लिया कराची के अंदर? कद्दू कुछ नहीं कर पाया। अब जब ये दोबारा यूनाइट हो रहे हैं, दोबारा यकजा हो रहे हैं, दोबारा एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं अपनी अनाएं मार के, तो आपको तकलीफ हो रही है। तो चाहे वो नईम साहब हो, चाहे वो PTI की क़यादत हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो चमूने हो, चाहे वो नमूने हो, चाहे वो लंदन के चूहे के रिप्रेजेंटेटिव हो, सबके पेट में दर्द इस बात पे हो रहा है कि कराची या शहरी सिंध के साथ कोई चीज़ बेहतर क्यों नहीं जा रही है। क्योंकि उनको पता है कि कराची अगर सही तरह चल गया तो सिंधु देशा कार्ड भी ख़त्म हो जाएगा। कराची इसी तरह चल गया तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो जो मुआशी ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान की हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कराची इसी तरह चल गया तो इस जो मुआशी डिपेंडेंसी पाकिस्तान की इंटरनेशनल इदारों पे है वो ख़त्म हो जाएगी। इनको लिफ्ट कौन कराएगा? और ये किस बात पे, किस बेस पे जा के इंटरनेशनली भीख मांगा करेंगे? और उनको पता है कि जब तक हम 8 पे चलेंगे हमारी फ़ौज हमेशा इंटरनेशनल एजेंसीज के मातहत रहेगी। इस बात की तकलीफ है कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इंडिपेंडेंट ना हो जाए, पाकिस्तान अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इंडिपेंडेंट होकर अपने फैसले खुद ना करना शुरू कर दे। असल तकलीफ इस बात की है। तो भाई पार्टी तो अब शुरू हुई है, और अब शुरू हुई है, और अब देखो मज़ा आएगा। जिए मुहाजिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।